एक छोटा सा गांव था जहां हर शाम लोग पास की नदी के किनारे इकट्ठा होकर अपने दिन भर के अनुभव साझा करते थे। गांव की एक साधारण लड़की थी, दया। उसकी आंखों में चमक थी और मन में हर किसी की मदद करने का उत्साह। गांव में उसकी सब बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वह किसी भी परेशानी में तुरंत मदद करने पहुंच जाती थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पास के जंगल में एक रहस्यमय पेड़ है जिसे जीवन वृक्ष कहते हैं। यह वृक्ष हर उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी करता है जो सच्चे मन से वहां जाता है और अपनी मेहनत से उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था और आज तक कोई भी उस वृक्ष तक नहीं पहुंच सका था। दया के मन में इस वृक्ष को देखने और उसके बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी। अगले ही दिन उसने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, घना जंगल, जंगली जानवर, ऊंची चट्टानें। लेकिन दया ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में वह कई लोगों से मिली जो खुद किसी न किसी वजह से उस वृक्ष तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन किसी में साहस की कमी थी तो किसी में धैर्य की। दया ने उन सभी का साथ दिया, उन्हें हौसला दिया और धीरे धीरे एक समूह बन गया। अंत में कठिनाइयों का सामना करते हुए सभी लोग जीवन वृक्ष तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही दया ने वृक्ष की ओर देखा, उसने महसूस किया कि असली संतुष्टि इस वृक्ष को पाने में नहीं, बल्कि अपने साथियों की मदद करने और इस यात्रा में एकता का महत्व समझने में थी। वह मुस्कुराई और बिना कोई इच्छा मांगे वापस चल पड़ी। गांव में लौटने पर हर कोई उसकी कहानी सुनने के लिए उमड़ पड़ा। दया ने उन्हें बताया कि सच्चा सुख किसी एक चीज को पाने में नहीं, बल्कि यात्रा में और एक दूसरे का साथ देने में है। उस दिन से दया की कहानी गांव में हर किसी के दिल को छू गई और लोगों ने उसे जीवन की प्रेरणा मानकर उसकी बातें सुनना और उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम दया था। वह साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था और उसकी हिम्मत उससे भी बड़ी। गांव के लोग उसे उसकी करुणा और साहस के लिए जानते थे। जब भी गांव में कोई संकट आता, दया सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करती। एक दिन गांव के पास के जंगल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। कई जानवरों की चीखें जंगल से आने लगी। वह तुरंत पास की नदी से पानी भरकर जंगल की तरफ दौड़ी। उसने अकेले दम पर आग को काबू में करने की कोशिश शुरू की। कुछ ही देर में गांव के लोग भी दया का साहस देखकर जुटाकर उसके साथ आ गए। धीरे धीरे मिलकर सबने आग पर काबू पाया। उस रात गांव वालों ने महसूस किया कि एक इंसान का साहस और करुणा पूरे गांव को एकजुट कर दया की इस बहादुरी के बाद से गांव में हर संकट का सामना करने का तरीका बदल गया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई अपनी साधारण दिनचर्या में व्यस्त था। गांव में ही एक किशोरी थी जिसका नाम था दिया। दिया बहुत समझदार और होशियार लड़की थी। उसका दिल मत करने के लिए धड़कता था और हर समय दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। दिया का एक सपना था, अपने गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की राह दिखाना। उसने देखा था कि गांव में बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे या उन्हें काम में हाथ बंटाना पड़ता था। दिया का मन यह देखकर बेचैन हो जाता था और उसने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे इन बच्चों की जिंदगी बदल सके। एक दिन दिया ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और उन्हें अपनी योजना बताई। उसने उन्हें बताया कि अगर सभी गांव वाले थोड़ा थोड़ा मदद करें तो बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बनाई जा सकती है। बुजुर्गों ने उसकी बात को सराहा और गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। दिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। गांव के पेड़ के नीचे उसने एक छोटी सी पाठशाला बनाई और बच्चों को बिठाकर उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वह अपनी छोटी सी पाठशाला में न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती थी ताकि बच्चों का चरित्र भी मजबूत हो सके। धीरे धीरे बच्चों के साथ साथ गांव के अन्य लोग भी उसके इस कार्य की सराहना करने लगे। कुछ समय बाद दिया के प्रयासों से गांव में एक स्कूल खुलवाने की योजना भी बन गई। सरकार की ओर से भी मदद मिली और गांव में एक सरकारी स्कूल बन गया। दिया की मेहनत रंग लाई और उसके गांव के बच्चे अब स्कूल जाने लगे। दिया का सपना साकार हो गया था। दिया की यह कहानी उस रोशनी की तरह है जो एक छोटे से दिए में भी दुनिया को रोशन कर सकती है। उसकी मेहनत, साहस और दृढ़ निश्चय ने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हो और प्रयास सच्चे हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता।